हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की यूनिट 5 हिंदी कविता से एक कविता के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। कविता का नाम है सतपुड़ा के जंगल। इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र और कविता का प्रकाशन वर्ष है 1939। यह कविता गीत फरोश नाम के कविता संग्रह में शामिल है। इस संग्रह में 68 कविताएं शामिल हैं, जिसमें सतपुड़ा के जंगल 33वें नंबर पे आती है। लेखक ने यह कविता सोनाहारी पहाड़ पर बैठकर लिखी थी, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल शहर में है। इस कविता में कवि ने जैविक संपदा को दर्शाया है और साथ में प्रकृति चित्रण भी किया है। यह कविता एक मार्मिक कविता है जिसमें मानवीकरण हुआ है। इस कविता में शुरुआत में कवि सतपुड़ा के जंगल की जो भयानक स्थिति है और सन्नाटा है उसके बारे में बताते हैं। मध्य में यह उसके आनंद और सुरक्षा के बारे में बताते हैं और अंत में यह उस कविता के जो जानलेवा स्थिति है उसके बारे में बताते हैं। इस कविता में 3 स्थितियां आई हैं। पहले में सन्नाटा और भय पता चलता है, दूसरे में आनंद और सुरक्षा, और अंत में जानलेवा स्थिति पता चलती है। ये जो सतपुड़ा के जंगल हैं ये इतने घने हैं कि इसमें जो भी कुछ प्रकृति ने दर्शाया है उसको कविता के रूप में कवि ने हमें बताया है। वर्तमान में सतपुड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य है। इस कविता में कवि शुरुआत में तो भयानक और असुरक्षित परिवेश बताते हैं और उसके बाद एक नया भाव आता है जिसमें ये सतपुड़ा के जंगल अपने अंदर बसे जीवों को आनंद और सुरक्षा देते हैं। इस सतपुड़ा के जंगल कविता में इसमें जो आदिवासी जाति है उसको भी दर्शाया है। ये होली का पर्व मनाते हैं। ये जो कविता है इसमें ये सतपुड़ा के जंगल प्राणों को खतरा भी प्रदान करते हैं और साथ में ये उसे जीवन भी देते हैं। इस तरह से ये पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, यानी एक तरफ तो ये खतरा भी है और दूसरी तरफ ये जीवन के लिए आनंद और सुरक्षा भी है। इस कविता में बहुत सी चीज़ें क्रम से आई हैं, बहुत सी वस्तुएं, नाम और स्थान हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है पूरी उन चीज़ों की, लेकिन इसमें से जो सिर्फ महत्वपूर्ण है हम उनको देखेंगे। इस कविता में पढ़ते समय शुरुआत से ही सबसे पहले इसमें नींद, उगते झाड़, चुप आँख, घास चुप, मूक शाल, पलाश, हवा, घिनौने जैसे शब्द आते हैं। इसके बाद इस कविता में जो महत्वपूर्ण है वो है ये, जिसमें सांप सी, मकड़ियों, मच्छरों, अजगरों और 7 पहाड़, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि इसमें 7 पहाड़ का जिक्र हुआ है। इसके बाद इसमें छोटे झाड़, बड़े झाड़ आते हैं। इसके बाद इसमें शेर, बाघ का नाम आया है। इसमें 4 मुर्गे, 4 तीतर, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है कि 4 मुर्गे और 4 तीतर का जिक्र हुआ है। इसके बाद इसमें झोपड़ी, फूस वाली झोपड़ी है। गौड़ जाति का जिक्र हुआ है। ये गौड़ जो जाति है ये तगड़े और काले हैं। इसमें होली त्योहार का जिक्र है। साथ में इसमें महुए का जिक्र है। महुआ यानी ये एक वृक्ष है जो जंगलों में पाया जाता है। महुए का वृक्ष। इसमें बांस यानी बदबू, उसका जिक्र है। साथ में इसमें ढोल पर एक लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आया था कि ढोल कौन सा इसमें वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें ढोल वाद्य यंत्र आया है इस कविता में।
इसके बाद इसमें आने वाले शब्द हैं अंगड़ाइयों, खड्डों खाइयों, घास, पागल, काश, शाल, पलाश, लता, वात, डाल, पात, ये सब मतलब इनके बारे में बताया कि ये सब पागल हैं, इस तरह से कवि कुछ कह रहा है इसमें। इसके बाद इसमें मत, मुर्गे, तीतर, मत यानी आनंद में। इसके बाद क्षितिज, मृत्यु, मैला, शुद्ध काली लहर, जहर वाला, मेरु वाला, शेष, शंभु, सुरेश वाला, ये सब इसमें नाम आए, महत्वपूर्ण है। शंभु का अर्थ है शंकर भगवान और सुरेश का अर्थ है विष्णु भगवान, इनका इसमें नाम आया है। इसके बाद कवि कहते हैं कि मौत का घर नहीं, कल कथा, नदी, निर्झर, नाले, वन, ये सब आए हैं। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है ये, लाख पंछी 100 हिरण, यानी पंछी कितने हैं लाख और हिरण कितने हैं 100, ये याद रखने वाला पॉइंट है। इसके बाद चांद, बन फूल फलियां, अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा, रक्त किसलय, पूत पावन, पूर्ण, रसमय, लताओं, ये सब शब्द आए हैं। और इसके बाद फिर कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ये जो भी मैंने नाम पढ़े हैं ये सारे के सारे क्रम से आए हैं और इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो एक ये और ये पैराग्राफ, और इसके बाद फिर एक ये भी याद रखने वाला है। यहाँ पे जो भगवान का जिक्र हुआ है, पूछा जा सकता है कि कौन कौन से भगवान का जिक्र हुआ है। इसके बाद फिर एक ये लाख पंछी वाली लाइन। तो ये थे सतपुड़ा के जंगल कविता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।